कोई इंसान अगर अपनी जहालत को तस्लीम कर ले तो ये भी एक इल्म है। रिस्क के पीछे क्यों भागते हो? जन्नत के पीछे क्यों नहीं भागते? रिस्क का तो अल्लाह ने वादा किया हुआ है, जन्नत का वादा नहीं किया। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक नौजवान जो है, एक शख्स जो है जंगल में जो है जा रहा था और उसके पीछे जो है एक शेर आ गया। जब शेर ने जो है दहाड़ना शुरू किया और शेर के दहाड़ने की आवाज़ उस नौजवान ने सुनी तो वो जो है आगे जो है भागा और दौड़ा और उसने सोचा कि मैं अपनी जान जो है किस तरह बचाऊं। जो है वो किसी दरख्त को ढूंढ रहा था कि कोई दरख्त मिल जाए तो मैं दरख्त पर चढ़ जाऊं और अपने आप को इस शेर से जो है बचा लूं। वहाँ कोई दरख्त भी नहीं मिला उसको। थोड़ा उसकी नज़र पड़ी तो एक कुआं दिखाई दिया उसको, तो उसने सोचा मैं कुएं में छलांग लगा देता हूँ और इस शेर से बच जाऊंगा। जब ये चला जाएगा तो मैं कुएं से बाहर निकल आऊँगा। जब वो कुएं के नज़दीक पहुँचा और उसने देखा तो कुएं के अंदर एक बहुत लंबा चौड़ा सांप जो है मौजूद था। तो वो नौजवान सोचने लगा कि पीछे शेर है और आगे जो है कुएं में सांप है, दोनों तरफा मौत है मेरे लिए। अब उसने देखा तो कुएं के साइड में जो दीवारें होती हैं वहाँ घास जो है थी, घास उग रही थी और वो लटक रही थी। तो उसने कहा कि मैं जो है ये घास पकड़ के लटक जाता हूँ, बीच में जो है शेर से भी बच जाऊंगा और इस जो है सांप से भी बच जाऊंगा। चुनाचे उसने ऐसे ही किया। वो नीचे उतरा और वो घास को पकड़ के जो है लटक गया। लेकिन अल्लाह की कुदरत को कौन जानता, फिर उसने ऐसा निज़ाम चलाया कि वहाँ जो है दो चूहे निकले जो है, एक सफ़ेद रंग का था दूसरा काले रंग का था। अब वो जो चूहे निकले थे दोनों, उन चूहों ने जो है उसी घास को काटना शुरू कर दिया जिसको वो नौजवान पकड़ के लटका हुआ था। अब वो मतलब और ज़्यादा परेशान हो गया और गमज़दा हो गया। फिर उसने बराबर में देखा तो एक मधुमक्खी का छत्ता था और मक्खी वहाँ पे थी नहीं उस वक्त। और वो मधुमक्खियों का छत्ता जो था वो एकदम भरा हुआ था और शहद से लबालब हो रहा था। तो उस नौजवान ने एक हाथ से घास पकड़ी और दूसरे हाथ से उसको शहद को जो है चाटना शुरू किया। अब उसकी मतलब लज्जत में वो जो है इतना खो गया जो है कि ना तो उसे शेर का होश रहा और ना ही सांप का होश रहा, ना ही वो चूहों का उसको ख्याल रहा। वो शहद को अपने खा रहा था और मज़े ले रहा था, बाकी हर चीज़ से बेखबर हो गया। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यही कंडीशन जो है आज मोमिन की है और मुसलमान की है। जो है आपने फरमाया कि वो शेर जो था वो मलकन मौत था, मौत का फरिश्ता, रूह कब्ज़ करने वाला। कुएं के अंदर जो सांप मौजूद था वो कब्र का अजाब था। और दो चूहे जो थे, एक सफ़ेद और एक काले रंग के जो है, तो सफ़ेद रंग का जो चूहा था वो हमारा दिन था और काले रंग का जो था वो हमारी रात थी। और ये जो दुनिया के फ़िक्र में जो हम लगे रहते हैं, ये जो दुनिया की मिसाल दी है उस घास से जो है वो कितनी कमज़ोर होती है
कि कभी भी टूट सकती है, मुरझा सकती है, गिर सकती है, उसकी कोई लाइफ नहीं है जो है। और वो नौजवान जो शहद को चाट रहा था, हर चीज़ से बेखबर था। इसी तरह से दोस्तों, मेरे मोहतरम अजीज साथियों, आज हम जो है आखिरत से, कब्र से, हश्र से, हर चीज़ से जो है बेखबर हैं दोस्तों। हमें किसी चीज़ का कोई होश नहीं है। अपनी लज्जतों में इस कदर खोए हुए हैं कि हमको नहीं मालूम जो है कि हमें मरना भी है या नहीं मरना है, कब्र में जाना भी है या नहीं जाना है, मैदान हश्र में अल्लाह के सामने खड़ा होना है या ना होना है। बस हमारी तो इस वक्त कंडीशन वो है कि सारी लज्जतें दुनिया में ही पूरी कर लो। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो शख्स सारी लज्जतें दुनिया में ही पूरी कर लेता है, फिर आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं होता जो है। एक जगह अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, कुरान के अंदर अल्लाह फरमाता है, उसने कमा बेस 18,000 मखलूक़ात बनाई। और कुरान में फरमाया कि हमने इंसान को और जिन्नात को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया। हम तुमसे मांस कमवाना नहीं चाहते, यानी हम तुमसे रोज़ी कमवाना नहीं चाहते। रोज़ी तो तुम्हें हम देंगे, और बेहतरीन अंजाम तो परहेज़गारी है दोस्तों। इसलिए अपने आप को मुत्तकी और परहेज़गार बनाइए जो है। जो इंसान अपनी जहालत को जो है तस्लीम कर ले, ये भी एक इल्म है। मुझे जन्नत से ज़्यादा मस्जिद में बैठना अच्छा लगता है। मुझे जन्नत से ज़्यादा मस्जिद में बैठना अच्छा लगता है, क्योंकि जन्नत में मेरा नफ्स खुश होगा दोस्तों, और मस्जिद में मेरा रब मुझसे राज़ी होगा। अल्लाह अकबर। या अल्लाह, जो कुछ कहा सुना गया है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।